चमोली आपदा के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 70 शव बरामद हो चुके हैं। 38 लोगों की शिनाख्त भी हुई है। 134 लोग लापता है। श्रीनगर डैम में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में 2 शव और मिले हैं। एसडीआरएफ की टीम को 2 पुरुषों के शव मिले। एक शव मेहरगांव के पास मिला तो दूसरा चैनल संख्या 5 से बरामद हुआ। दोनों शवों की पहचान अज्ञात है और इन्हें एसडीआरएफ की खबर के बाद बेस अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। चमोली आपदा को लेकर खबर है। अब भी 130 से ज्यादा लोग लापता हैं और अब अगर हम बात करें, लापता लोगों के लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा। राज्यपाल ने सभी जिलों के एसडीएम को इसका अधिकार दिया। डेथ सर्टिफिकेट मिलने पर परिजनों को भी सुविधा होगी। तो 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन ये बड़ा अनाउंसमेंट है कि अब डेथ सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। सवाल ये कि क्या ये मान लिया गया है अब कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं अब उनकी मौत हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो फिर परिवार को किस तरह की मदद मिलेगी, ये भी एक सवाल है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर ये अनाउंसमेंट होती है कि डेथ सर्टिफिकेट दे दिए जाए, अगर ये अनाउंसमेंट हुई है तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन बंद हो रहा है? क्या ये माना जाए कि अब इन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है या मान लिया गया है? देखिए जीनत, ऑपरेशन तो अभी जारी रहेगा। जिस तरह से सरकार का कहना है कि जब तक अंतिम 100 नहीं मिल जाता, ये जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। लेकिन एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि जो अभी 134 लोग मिसिंग है, क्योंकि अभी पूरे डिजास्टर में 70 बॉडी रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 38 लोगों की शिनाख्त भी की जा चुकी है। 134 लोग अभी मिसिंग है। उन तमाम परिवारों के लिए, क्योंकि आज 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 17वें दिन का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो अब किसी के बचने की उम्मीद बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसीलिए सरकार की एक कोशिश रही कि जो 134 लोग मिसिंग हैं, ताकि उनके परिवारों को समय पर कंपनसेट किया जा सके, उनको राहत राशि दी जा सके। इसके लिए सरकार शुरू से प्रयास कर रही थी कि जो केंद्रीय आपदा के मानक हैं, आपदा के मानकों के अनुसार इस तरह के मामलों में जो मिसिंग होते हैं करीब 7 साल का इंतजार करना पड़ता है और 7 साल के बाद ही उनको मृत घोषित किया जाता है। तो एक लंबी अवधि है। इसके लिए सरकार ने ठीक केदारनाथ आपदा की तर्ज पर, जिस तरह से केदारनाथ की आपदा के दौरान जो आपदा के मानक थे उनमें रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक इसी तर्ज पर अब जो चमोली की डिजास्टर है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया। मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में हैं। कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की और कल ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि जो चमोली की आपदा में जो लोग मिसिंग हैं उनको शीघ्र ही मृत घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए एक प्रोसेस होगा कि जो चमोली के सुनील, फिर उस हिसाब से एक सवाल ये कि इन फैमिलीज को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, किस तरह से इनकी हेल्प होगी? क्योंकि अगर आप ये इतनी बड़ी बात डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो है कि आपने मान लिया कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो फैमिली को अब क्या, आगे क्या? देखिए जीनत, राज्य सरकार ने कंपनसेशन की जो घोषणा की है, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पर मुआवजा देने की घोषणा की है। खासकर जो एनटीपीसी के 140 लोग लापता हैं तपोवन की साइड से, जो एनटीपीसी के रजिस्टर्ड श्रमिक थे, एनटीपीसी ने उनको 20-20 लाख रुपए का कंपनसेट करने की बात कही है और एनटीपीसी इस मामले में मुआवजा देने भी लगी है। तो ये जो अभी 134 लोग जो मिसिंग हैं, जो एनटीपीसी के कर्मचारी हैं, एनटीपीसी उनको 20-20 लाख देगी, राज्य सरकार 4 लाख रुपए देगी, कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है वहाँ से 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो एनटीपीसी के कर्मचारी नहीं हैं उनको राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए तो देगी। जो प्रधानमंत्री राहत कोष है वहाँ से भी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब उम्मीद यही कि ठीक है, अगर ये अनाउंसमेंट हुई है तो इन परिवारों को जो है मदद मिले।